पुरुषोत्तमम परम दयाल ठाकुर जी के पास प्रत्येक दिन की भांति भक्त का आना जाना शुरू होता है। इसी बीच में एक भक्त परम दयाल श्री ठाकुर जी से पूछते हैं, ठाकुर गणतंत्र का क्या अर्थ है? परम दयाल श्री ठाकुर जी गणतंत्र का अर्थ बताते हुए कहते हैं, गणतंत्र जिसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो गणतांत्रिक सरकार निर्माण होती है, अर्थात ये जो पब्लिक है, पब्लिक के द्वारा ही सरकार का गठन होता है। और इसका जो मूल अर्थ है कि सरकार किसको सेवा करेगी? इस पब्लिक को सेवा करेगी। अर्थात जितने भी लोग हैं सिस्टम में, सब सेवा देने के लिए है। ये सिस्टम सेवा देने के लिए बनाया गया और जो कार्यरत है उन्हें केवल भत्ता दिया जाता है कि उस भत्ता को पाकर समाज की सेवा करेंगे। लेकिन आज अगर हम देखते हैं किसी कार्य को लेकर के किसी ऑफिस में जाते हैं, तब ऑफिस में उस कार्य को आसानी से नहीं करते हैं। उनके पास करने का अधिकार है, लेकिन वो टालते हैं, किसी और के पास भेज देते हैं और उसके या तो वो पैसा मांगते हैं या कोई गरीब व्यक्ति जाते हैं तो उनसे बात नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर गणतंत्र क्या कहाँ से हुआ? यहाँ पे तो वही राजशाही, वही दास प्रथा की तरह सिस्टम बनता जा रहा है। कहीं कहीं पर देखा जाता है कि जिस ऑफिस में उच्च पद आसीन जो कर्मचारी हैं, वो किसी को कुछ समझते नहीं हैं, वो अपना ही समझते हैं और उनको जो खातिरदारी करते हैं, अर्थात टेबल के नीचे से जो उनको पहुंचाते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं। इस बात को लेकर हमने एक चीज देखे हैं, गांव में जो प्रधानमंत्री योजना के मकान आ रहे हैं और उसमें गांव में जो गरीब व्यक्ति हैं उनको मकान नहीं मिल रहा है, जबकि और लोगों को मिला। तो ये सर्वे में ये पाया गया, जो मैंने एनालिसिस किया, मैं भी निरंतर लोगों से जो पूछता हूं, तो मुझे ऐसा लगा कि जो व्यक्ति घूस नहीं दे सकते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए जो गांव के प्रधान हैं, बीडीओ हैं, जो भी लोग हैं इस सिस्टम में जुड़े हुए, वो उनको मकान की मंजूरी नहीं देते हैं। क्योंकि अगर एक मकान उस गरीब व्यक्ति को दे देंगे तो उन्हें जो है 20,000 रुपए नहीं मिलेगा, ऐसा एक थोक अमाउंट उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए मकान उन्हीं को दिया जाएगा तो थोक रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो दास प्रथा हो गया, यहाँ पर तो राजशाही हो गई कि जो मन चाहे हम अपने को खुशहाल बनाने के लिए हम कार्य करेंगे। समाज में वर्तमान जितने भी विभाग है, जितने भी सिस्टम चल रहा है, सभी सिस्टम में इस तरीके का व्यवस्था है। सहजता के साथ लीगल वे में कोई कार्य नहीं करना चाहता है और उसमें केवल और केवल वो चाहते हैं 2 नंबरी करके हमें कुछ मिल जाए, गलत तरीके से हमें पैसा मिल जाए और हम जो गरीब हैं, जो जिसके पास आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं है, उसको कैसे दबाया जाए और उनको बेवकूफ बना करके उनकी जो हक है उस हक को रोका जाए, उनसे छीना जाए। तो यहाँ पर ठाकुर जी यही बात बता रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहाँ से हुआ? ये जनता के द्वारा चुना गया सरकार तो होता है, लेकिन ये सरकार प्रजा के लिए नहीं होते हैं, प्रजा के हित के लिए नहीं होते हैं। तो इसीलिए अभी भी डेमोक्रेसी नहीं आई है, अभी भी गणतंत्र नहीं हुआ है, ये परतंत्र में है और उस परतंत्र के वजह से प्रत्येक प्रजा दुखी है और जीवन में एक अभाव का एहसास करता है।
ये सारी बातें परम दयाल श्री ठाकुर जी ने जब बताए तो सभी लोग शांति भाव से इस बात को सुन रहे थे और एनालिसिस कर रहे थे। वास्तव में यही बात है कि जिस वजह से आज गरीबों की और अमीरों की जो गैप है, दूरियां है, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसके बाद आगे इसी बीच में एक व्यक्ति आए, उनके पास कोई पैसा नहीं था, उनको घर जाना था, ठाकुर जी से पैसे मांगने लगे। कुछ पैसे के लिए निवेदन किए, ठाकुर जी ने वहीं पे ही बैठ करके 2-4 लोगों को बताए पैसे के लिए। ठाकुर जी ने उनसे मांगे और उनको पैसे दे दिए। ठीक वही पैसे फिर उन्हीं को जिन्होंने मांगे थे उनको दे दिए। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तो राज भिखारी हूँ और मेरा तो लोगों से लेना, इधर से मैं लेता हूँ, उधर किसी को देता हूँ। कितनी सुंदर व्यवस्था है कि परम दयाल सबको जानते हैं, वो अंतर्यामी है, किनको क्या किस तरह से सेवा देना है, किसको क्या देना है, तो ये परम दयाल भली भांति इस चीज को जानते हैं। इसी में ही ठाकुर जी से जब एक जन प्रश्न पूछा गया कि ठाकुर अगर ये तो आप ग्रहण करते हैं, आपको देते हैं, तो यदि कोई दुष्चरित्र व्यक्ति गलत तरीके से वो पैसे कमाया और वो कमा करके आपको दे रहे हैं, तो क्या उस दिए हुए धन को आपको हमें ग्रहण करना चाहिए? ठाकुर जी कहते हैं कोई अगर देते हैं तो उस समय ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो गलत तरीके से भी अगर लाए तो उसे ग्रहण करना चाहिए। इस माने में ग्रहण करना चाहिए क्योंकि अगर ग्रहण हम नहीं करते हैं, उनसे हमारा व्यवहार ठीक नहीं रहेगा और उनके कल्याण भी हम नहीं कर पाएंगे। और एक मूल बात यह है कि अगर हम उनसे नहीं लेते हैं तो उनसे हमारी जो संपर्क है वो टूट जाएगी और तो हमसे वो रिश्ता नहीं रखेगा, हमारे पास नहीं बैठेगा, हमारे पास कोई वार्तालाप नहीं होगी और तब जाकर के इसमें नुकसान होगा। इसलिए दान अगर कोई कर रहा है ग्रहण करना चाहिए और दुष्ट का दान भी ग्रहण करना चाहिए, इसीलिए ताकि हमारा संपर्क उस दुष्ट से भी बने रहे। जब उस दुष्ट से हमारा संपर्क बना रहेगा तो जो अच्छा है उसके लिए जो प्रेरणादायक बातें हम उनके सामने रखेंगे और उनको सुनाने का और उनको सुनने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ पर एकदम उनसे कट हो जाना ये ठीक नहीं होता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें करते हुए जब बैठे हुए थे उस समय दुमका से गुरु भाई लोग आते हैं। ये अक्टूबर का महीना था और ये 11 अक्टूबर के शाम को आते हैं दुमका से और आकर के परम दयाल के चरणों में निवेदन करते हैं कि ठाकुर आपको दुमका चलना है। सभी लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ठाकुर जी गंभीर हो गए और कह रहे हैं कि काल ही चलना है। ठाकुर जी हाँ भर दी, हाँ तो नहीं भरी, लेकिन उनके भाव हमें से लगा ऐसा लगा कि ठाकुर जी भी जाना चाहते हैं। तब वहां पर इस बात को सुनकर जैसे लगा कि अब ठाकुर जी जो है दुमका चले जाएंगे। ये 12 अक्टूबर 1952 की बात है। तब जाकर के सभी लोग रोने लगे, सभी लोगों का दुख और होने लगा कि ठाकुर जी जब चले जाएंगे आश्रम शून्य हो जाएगा, कितना विरल हो जाएगा। कितना प्रेम करते थे लोग, ठाकुर जी को कितना चाहते थे और लोगों से कितना प्रेम था। इस प्रेम को देख करके सभी लोग रो रहे थे, सबके आंखों में आंसू आ गए कि ठाकुर जी चले जाएंगे। और उसके बाद फिर दूसरे दिन शाम को ठाकुर जी हॉटसन गाड़ी में बैठ करके दुमका के लिए रवाना हो जाते हैं और ठाकुर जी दुमका चले जाते हैं। वहां पे कुछ दिन रहते हैं। ये कुछ घटना लेकर के मैं आज आपको के सामने आया था कि इससे कुछ बातें, इसमें कुछ सीख है जो हमारे जीवन के लिए जरूरत होती है और उस चीज को हमें वो सीख मिलती है। और इसके साथ साथ परम दयाल कितने दयालु थे, कितने प्रेमिक थे, उनकी हर लीला हम लोगों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी और इस प्रेरणा के माध्यम से हम भी उनके साथ जुड़े रहेंगे। वंदे